वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आका की बारगाह में नजराने दरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन मअदनिल बादिल करम व जूदि वल आलिहि करम व सल्लिम। मंबइल इल्म सलातु व वल हिल्म सलामुन वल अलैका या हिकम रसूलल्लाह वालिही व सल्लल्लाहु बारिक तआला व अलैहि सल्लिम। वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वो लोग जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है और उसी पर कायम हो गए, उनके पास अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते हाजिर होकर कहते हैं कि ऐ बंदे खुदा, तूने अल्लाह को अपना पालनहार मान लिया, अपना रब तस्लीम कर लिया, तो अब तुझे जमाने का गम करने की जरूरत नहीं है। अब न तू किसी का खौफ रख, न कोई गम रख। तेरे लिए जन्नत की वो बहारें हैं जिनका तुमसे वादा किया गया है। बंदे मोमिन जब ये नारा बुलंद करे, रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, तो उसको ये मकाम हासिल होता है कि अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं और बड़ी खामोशी से आके उससे कह जाते हैं कि तूने अल्लाह को अपना माबूद और रब मान लिया। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान गिर जाए, जमीन फट जाए, निजामे आलम तहो बाला ही क्यों न हो जाए, लेकिन तुझे किसी का खौफ करने की जरूरत नहीं है। ये इस्तिकामत की मंजिल होती है। इस मकाम पर जब मोमिन पहुंचता है तो ये कहा जाता है कि बड़ा मजबूत ईमान वाला है ये मुसलमान, इस्तिकामत फिद्दीन की मंजिल पर फाइज हो गया। और जब बंदा इस्तिकामत फिद्दीन की मंजिल पर फाइज होता है तो रब ताला फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वत्तमरात। ए मेरे बंदो, जब तुम हमारे करीबी हो गए, तुमने अपने ईमान को मजबूत कर लिया, तो सुन लो, हम तुम्हें 5 तरीकों से आजमाएंगे। हम 5 तरीकों से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। कभी हम तुम पर खौफ मुसल्लत करेंगे, दुश्मन का रोब और खौफ तुम्हारे सामने आएगा।
कभी भूख और प्यास की शिद्दत में हम मुब्तला करेंगे, कभी हम तुम्हारे मालों में कमी करेंगे, कभी हम तुम्हारी जानों को हलाक करेंगे, कभी हम तुम्हारी आलो औलाद को कम करके तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। ये इम्तिहान हर कसो नाकस से नहीं लिया जाता। ये इम्तिहान उन्हीं लोगों का होता है जो इस्तिकामत फिद्दीन की मंजिल पर कायम होते हैं, जिनका ईमान गायब दर्जे का मजबूत और मुस्तहकम होता है, वही ईमान की भट्टियों में डाले जाते हैं। और जब ये इम्तिहान की मंजिलों को तय करके कामयाबियों से हम किनार हो करके रब की बारगाह के करीबी हो जाते हैं, तो रब फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ फिर जाओ, अपने रब की तरफ खुशो खुर्रम आ जाओ। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे खास बंदों में शामिल हो जाओ और मेरी जन्नत की बहारों की तरफ चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंजिल बंदों को आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए अपने ईमान को आला दर्जे का मजबूत और मुस्तहकम बनाना होता, सब्र इस्तिक़लाल का पैकर बनना होता है। ये मुहर्रमुल हराम की ये तारीख है जिनमें हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये उन्हीं नुफूसे कुदसिया से मुताल्लिक तारीखें हैं जिन्होंने सब्रो इस्तिक़लाल का आला मिजाज दुनिया वालों के सामने पेश किया, सब्रो इस्तिक़लाल का पैकर बन गए। आजमाइश के जितने तरीके थे, हर तरीके से उन्हें आजमाया गया, फिर भी उन्होंने सब्रो इस्तिक़लाल का पैकर बनकर तमाम हालात का सामना किया, मगर अपनी जबान पर कभी शिकायत के अल्फाज न आने दिए। अपने सब्रो इस्तिक़लाल और अपने सब्रो तहम्मुल में कभी कोई लचक नहीं आने दी। हर मरहले में वो इम्तिहानात और मसाइब व आलाम का सामना करके रब की बारगाह के बरगुज़ीदा होते रहे, रब की बारगाह की खुशनुदियां हासिल करते रहे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये उसकी जिंदा जावेद मिसाल है। ये रसूल के शहजादे, ये आका के लाडले इमाम हसन मुज्तबा और हजरत इमाम हुसैन, ये कौन हैं? ये वो हैं जिनको रसूल पाक ने गायब दर्जे की मोहब्बत अता फरमाई, जिनसे आपने बहुत ज्यादा लगाव रखा, नाज बरदारी फरमाते रहे और फरमाते हैं, हुमा रैहानती मिनत दुनिया, हसनो हुसैन मेरे दुनिया के फूल हैं। और फूल का काम क्या है? फूल का काम है इज्जत को बढ़ा देना, इंसान की इज्जत को इजाफे के साथ दुनिया में पेश कर देना। आप फूल का हार बनाते हैं, फूल का ताज बनाते हैं, जिसे पेश करते हैं उसकी इज्जत अफजाई होती है। इमाम हसन हुसैन को फरमाया मेरे नबी ने, ये मेरे फूल हैं। आप अंदाजा लगाएं इन नबी के फूलों ने मजहब इस्लाम को कितनी इज्जत अता फरमाई कि आज हमारे सरों पे जो टोपियां हैं और हमारे चेहरों पे जो दाढ़ियां हैं, ये इमाम हसन हुसैन की बारगाह का सदका है। उन्होंने मजहब इस्लाम को ये मकाम और इज्जत अता फरमाई। और आप फूल के बारे में जानते हैं कि फूल को चूमा जा सकता है, फूल को सूंघा जा सकता है, फूल की खुशबू से लुत्फानंदोज होया जा सकता है, फूल से इज्जतों को बढ़ाया जा सकता है, मगर फूल को चूसा नहीं जाता, फूल को चबाया नहीं जाता, फूल को मुंह में डाल करके उसे चूसा नहीं जाता। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये नबी के वो फूल हैं
कि सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रअयतुन नबिय्या यमतस्सु लुआबल हुसैन कमा यमतस्सु रजुलुत तमर। मैंने नबी को अपनी आंखों से देखा कि मुस्तफा इमाम हुसैन की जबान को अपने मुंह में डालकर यूं चूस रहे थे जैसे कोई खजूर खाने वाला खजूर की गिठली को चूसता है, खजूर की गिठली को चबाता है। आका ने इमाम हुसैन की जबान अपने मुंह में डाला हुआ था और आप उसे बड़ी मोहब्बत के साथ चूस रहे थे। पूछो ऐ मेरे आका, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, फूल को सूंघा तो जाता है, उससे लुत्फ तो लिया जाता है, उसका हार बना के पहना जाता है, उससे मोहब्बत होया जाता है, मगर फूल को चूसा नहीं जाता। नबी ये पाक की तरफ से जवाब मिलेगा, सुनो। 4 मर्तबा नबी की जाहिरी जिंदगी में शक्के सद्र हुआ। नबी का सीना 4 मर्तबा चाक किया गया। पहली बार जब मेरे मुस्तफा हजरत हलीमा के घर अब्दुल्ला के साथ बकरियों की तरफ जाया करते थे, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, मुस्तफा को जमीन पर लेटा दिया, सीने को चाक कर दिया और दोनों हिस्सों को यूं खोल दिया जैसे सदरी का बटन खोला जाए और दोनों पल्लू को हटा दिया जाए। हजरत जिब्रील जन्नत से तश्क लेकर आए, आबे कौसर लेकर आए हुए थे। मुस्तफा के कल्बे अतहर को निकालकर उस तश्क में रखा, आबे कौसर से धोया और धोकर उसे मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमा दिया। यह हुक्म रब्बी था। पहली मर्तबा आका का शक्र सद्र हुआ और आपके कल्ब को तस्किया और कुव्वत व इस्तेहकाम, सब्र व इस्तिक़लाल की कुव्वत अता की गई। दूसरी मर्तबा जवानी में मुस्तफा का शक्र सद्र हुआ। तीसरी मर्तबा जब मेरे आका 40 साल की उम्र के करीब हुए, कुरान उतरने वाला था। वो कुरान जिसके बारे में रब फरमाता है, वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। ऐ लोगों, अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देता तो तुम देखते पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, पारा पारा हो जाता, क्योंकि इसमें अल्लाह के कलाम में जलाले बारी है और उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत दुनिया की किसी शय में मौजूद नहीं है। ये सीने रसूल है जिस पर कुरान उतरता है और रसूल पाक उस कुरान की ताब लाते हैं, उसके जलाल को बर्दाश्त करते हैं। सहाबी रसूल फरमाते हैं, एक मर्तबा कुरान की एक छोटी सी आयत उतरी, मैं नबी के करीब बैठा था, हुजूर की रान मेरी रान से टच थी, मगर एक छोटी आयत का नुज़ूल हुआ, जलाले कलामे बारी इतना अजीब था कि ऐसा लगा जैसे मेरी रान पर किसी पहाड़ का वजन रख दिया गया है, जैसे लगा मेरी रान फट जाएगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सख्त ठंडक के जमाने में मुस्तफा मेरे हुजरे में होते, कंबल में होते और कुरान की छोटी सी कोई आयत उतरती, पसीने से शराबोर हो जाया करते, अर्क हो जाया करते। ये जलाले कलामे बारी है। अब ये कुरान जब नबी के सीने पे उतरना हुआ तो रब ने शक्के सद्र फरमाया, जिब्रील को भेजकर नबी के कल्ब को, आपके दिल को सब्र इस्तिक़लाल, कुव्वत इस्तेहकाम और जलाले बारी को बर्दाश्त करने की ताकत से लबरेज कर दिया गया। और चौथी मर्तबा जब मेरे मुस्तफा मेराज में जाने वाले थे, रब का दीदार होने वाला था, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होने वाले थे, उस वक्त आपके सीने को अल्लाह ने कुव्वत फराहम फरमाया। 4 मर्तबा शक्के सद्र हुआ। आका फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों, तुमने तो ये देखा कि मैं हुसैन की ज़बान चूस रहा था, मगर हकीकत ये है मैं अपने लाडले के सीने में वो ताकत भर रहा था जो रब ने मेरे सीने में बेबस फरमा दिया था। शक्के सद्र के जरिए रब ने जो कुव्वत और सब्र और इस्तिकामत और इस्तिक़लाल मेरे सीने को अता फरमाया था, मैंने वो कुव्वत अपने बेटे हुसैन के सीने में मुंतकिल कर दिया, ताकि करबला में जब अली अकबर का जनाजा उठाना हो तो हिम्मत आ जाए, मोहम्मद कासिम का लाशा उठाना हो तो जबान में शिकवा ना आए, अली असगर के हुल्कों में तीर चले तो आह ना निकले, अली अब्बास का की गर्दन कटे तो शिकायत न कर सके। जब इनके खानदान के नुफूसे कुदसिया को मैदाने कारज़ार में यके बाद दीगरे शहादत का जाम पिला जाए तो मेरे इस लाडले हुसैन के सब्र में जर्रा बराबर लग़ज़िश न आने पाए, लचक न आ
आने पाए। इसलिए बचपन में ही मैंने हुसैन की जबान को चूस चूस कर सब्र और इस्तिक़लाल की कुव्वत से उसका सीना मैंने लबरेज कर दिया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके लिए हुजूर ने बार बार नाज बरदारी फरमाई, जिनको आका ने खूब खूब मोहब्बत अता फरमाई। हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं, मैंने बचपन में इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया। आकाए दो आलम की नजर रहमत हुसैन के चेहरे अनवर पर टिक गई। मुस्तफा हुसैन को देखे जा रहे हैं और आंखों से आंसुओं को सावन भादों की तरह बहाते जा रहे हैं। रोते रोते आपकी रीश मुबारक भीग गई। हजरत उम्मुल फजल कहती है, मेरे आका आप इस कदर क्यों रोए जा रहे हैं? आका ने फरमाया, मेरा ये बेटा हुसैन मजहब इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए अपनी गर्दन को कुर्बान कर देगा। यही वो मेरा लाडला है जिसे मेरी उम्मत कत्ल करेगी और जो मजहब इस्लाम को इज्जत व कुव्वत व इस्तिक़लाल की दौलत अता करेगी। पैदाइश के बाद से ही इमाम आली मकाम की शहादत की खबरें मशहूर हो गई थी। आप अंदाजा लगाएं कितनी मोहब्बत मेरे मुस्तफा ने इन लाडलों से फरमाई है। और ये शहादत जो आपको हासिल हुई, ये शहादत क्या है? आप गौर करें, बात थोड़ी सी बारीक है मगर समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगी। जिस तरीके से हम लोगों के लिए एक जिस्म रब ने अता फरमाया है और एक रूह रब ने अता फरमाई है, ऐसे ही शहादत के लिए भी एक जिस्म है और शहादत के लिए एक रूह है। शहादत की रूह भी होती है और शहादत का जिस्म भी होता है। शहादत की रूह क्या है? शहादत की रूह ये है कि बंदे के अंदर राहे खुदा में फना होने का जज्बा और उसकी तमन्ना और ख्वाहिश मौजूद हो। राहे खुदा में कत्ल होने की शदीद आरज़ू, यही रूह शहादत है। और ये रूह शहादत मेरे मुस्तफा को हासिल थी। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी शदीद आरज़ू है कि मैं राहे खुदा में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। 3 मर्तबा आका फरमाते हैं, मेरी शदीद आरज़ू है कि मैं राहे खुदा में कत्ल होता रहूं, जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल होता रहूं। इसका मतलब शहादत की रूह मुस्तफा को हासिल है। अब शहादत का जिस्म देखिए, शहादत का जो जिस्म है उसकी 2 किस्में हैं। एक है शहादत सिर्रिया और एक है शहादत जहरिया। हल्की शहादत, बड़ी शहादत। हल्की शहादत किसे कहते हैं? दीवार के नीचे दबकर जो मौत वाक़े हो वो शहादत सिर्रिया है। पानी में डूबने से जो मौत वाक़े हो वो शहादत सिर्रिया यानी हल्की शहादत है। पेट के मर्ज में जो मौत वाक़े हो वो हल्की शहादत है। आग में जलकर जो मौत वाक़े हो वो हल्की शहादत है। ये शहादत सिर्रिया है। और शहादत जहरिया बड़ी शहादत कहते हैं कि दुश्मन से मुकाबला हो, तलवारों की झनकार हो, जिस्म का कोई उज़्व कटे, आदमी उसी में शहीद हो जाए, उसकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर जाए। मैदाने कारज़ार में दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन के धारदार हथियार से जो मौत वाक़ होती है उसे शहादत जहरिया यानी बड़ी शहादत का नाम दिया गया। और जो इस तरह के हादसाती अमवात होते हैं उन्हें शहादत सिर्रिया कहा गया। अब जरा अंदाजा लगाएं, नबी पाक को शहादत सिर्रिया मिली या नहीं मिली? जंगे उहद में आपके दंदाने मुबारक पर तीर लगा, खून के फव्वारे छूटे, मगर मौत वाक़ई नहीं हुई, आप वफात नहीं फरमा गए। रब ने आपकी हिफाजत फरमाई। मगर
दुश्मन के धारदार हथियार से हमला होना पाया गया, खून के फवारों का बहना पाया गया, मगर रब ने आपकी हिफाजत फरमाई। इसका मतलब शहादत सिर्रिया तो पाली गई, मगर शहादत जहरिया वाक़ई नहीं हुई। छोटी शहादत तो पाई गई, बड़ी शहादत नहीं पाई गई। जंगे खंदक के मौके पर एक औरत ने आपको गोश्त में जहर मिला करके खिलाया और जहर आलूद गोश्त खाने की वजह से एक दूसरे सहाबी हजरत बशीर का इंतकाल हो गया, मगर रब ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। जहर खिलाना पाया गया, जहर खाना पाया गया। जहर खाने से अगर मौत वाक़ई हो जाती तो शहादत कंप्लीट हो जाती, मगर नबी की मौत वाक़ई नहीं हुई, आपका इंतकाल नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जहर के जरिए शहादत सिर्रिया की शुरुआत तो हो गई, मगर शहादत जहरिया का वक़ू नहीं हुआ। आपके दंदाने मुबारक की शहादत के जरिए शहादत सिर्रिया का आगाज तो हो गया, मगर शहादत जहरिया नहीं पाई गई। अब आइए, आपके बड़े नवासे हजरत इमाम हसन मुज्तबा को 7 मरतबा जहर दिया गया। जहर नबी को भी दिया गया था, जहर आपके नवासे इमाम हसन को भी दिया गया। 7वीं मरतबा जब जहर दिया गया तो उसी जहर के असर से हजरत इमाम हसन मुज्तबा का इंतकाल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जो शहादत मुस्तफा के जहर खाने से शुरू हुई थी, वो शहादत इमाम हसन के जहर खाने पर पूरी हो गई, वो कंप्लीट हो गई। और मेरे मुस्तफा के दंदाने मुबारक टूटे, शहीद हुए, जख्म वहां लगा, मगर वो शहादत सिर्रिया ही रही, शहादत जहरिया न रही। जो शहादत सिर्रिया जंगे उहद के मौके पर शुरू हुई, करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का जाम पीकर मुस्तफा जाने रहमत की जो शहादत सिर्रिया थी उसको मुकम्मल कर दिया और आपके जिस्म के आज़ा कटे और शहादत जहरिया का इत्माम हुआ, शहादत जहरिया मुकम्मल हुई। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जरूरत इस बात की थी कि नबी की जो शहादत सिर्रिया है उसको मुकम्मल करने के लिए किसी को ढूंढा जाए, किसी को अपनाया जाए जो अपना हो, और अगर रसूल की शक्ल से मिलता जुलता हो तो फिर और बात है। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, अल हसनु अशबहु बिरसूलिल्लाह मा बैन सद्र इला रास वल हुसैनु अशबहु बिरसूलिल्लाह मिन बैन ज़ालिक मिन असफल मिन ज़ालिक। इमाम हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मेरा बेटा हसन रसूल का हम शक्ल था सीने से लेकर ऊपर वाले हिस्से में, और मेरा बेटा हुसैन रसूल का हम शक्ल था सीने से लेकर नीचे वाले हिस्से में। गोया इमाम हसन हुसैन रसूल पाक के शबीह भी थे, निस्फ निस्फ करके, और दोनों ने शहादत का जाम पिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नबी को शहादत सिर्रिया के साथ शहादत जहरिया की नेमत से भी माला माल फरमा दिया। वाकया क्या है, हकीकत क्या है, आप हजरात बखूबी जानते हैं। सन 40 हिजरी के बाद 41 हिजरी के जमाने में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत की कुर्सी पर बिठाया गया, मगर बड़ी कलील मुद्दत में इमाम हसन ने हाथ खींच लिया, दस्तबरदार हो गए। 6 महीने आपने खिलाफत के उमूर अंजाम दिए थे, फिर आप दस्तबरदारी इख्तियार फरमा गए, और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर किया गया। तकरीबन 19 सालों तक हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत की जिम्मेदारियां निभाई। सन 60 हिजरी में जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो उनका बेटा यजीद जबरिया तौर पर खिलाफत की कुर्सी पर बैठने के लिए आगे आया। साजिश और प्लान के तहत उसने उनकी कुर्सी को हथियाने के लिए अपनी तमाम तर ताकतों को झोंक दिया। हर तरफ उसने कासिद रवाना किए, खतूत भेजे और ये हुक्मनामा जारी किया कि तमाम मोमिनों को मेरी बैअत पर मजबूर करो, मेरी खिलाफत और मेरी इमामत को तस्लीम करने के लिए मजबूर करो। हर जानिब साजिश का माहौल था और
लोग यजीद की बैअत भी करने लगे, जबकि यजीद ऐसा फासिक फाजिर इंसान, ऐसा मलऊन और बदकार इंसान कि बहुत सारे गुनाह उसके यहाँ आम थे। शराब नोशी, जुआबाजी, उसके अलावा मुहर्रमात को हलाल समझना, जिनसे निकाह हराम है उनसे भी वो निकाह को हलाल जानता रहा। और बुराई उसके मातहत जितने भी लोग थे बुराई को बुराई तस्वुर नहीं करते। वो यजीद जिसके बारे में नबी पाक का फरमान है, अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युकालु लहू यजीद, सबसे पहले जो मेरी सुन्नत में बिगाड़ पैदा करेगा वो खानदान बनी उमय्या का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। वो यजीद जिसकी खिलाफत के जमाने से लोग पनाह मांगते थे। हजरत अबू हुरैरा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन रासिस सित्तीन वो इमारत सिबियान, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सन 60 हिजरी से और बच्चों की हुकूमत और उनकी बादशाहत से। हजरत अबू हुरैरा को 59 हिजरी में ही वफात नसीब हो गई। साल भर पहले ही आप दुनिया से चले गए। उस यजीद का हुक्मनामा हर जहां जानिब पहुंचने लगा। मदीने में भी वो खत आया। वलीद बिन उकबा ये गवर्नर मदीना थे, उनके पास जब खत आया उन्होंने खत के मजमून को पढ़ा, वो बदहवास हो गए, घबरा गए कि खानदान अहले बैत के लोगों को यजीद की खिलाफत पर मजबूर किया जाए, ये कैसे हो सकता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसमें साफ लिखा हुआ था, तमाम मुसलमानों को मेरी खिलाफत के लिए मजबूर करो, जो भी तशद्दुद समझो उन पर करो, जो भी सख्ती बन पड़े करो, खास तौर से हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर, इन तीनों को मेरी खिलाफत के लिए मजबूर करो। और अगर ये आनाकानी करे तो जैसे भी हो इन्हें मजबूर करके मेरी बैअत पर, मेरी खिलाफत को तस्लीम करने पर आमादा करो। वलीद बिन उकबा ने अपने मुशीर को बुलाया, मरवान बिन हकम को बुलाया और कहा, ए मरवान बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। मरवान बड़ा ही जालिम और शरकस इंसान था, बड़ा ही बदबख्त और शकीउल कल्ब इंसान था। उसने वलीद बिन उकबा से कहा, बात सिर्फ सीधी सी है, अगर ये आसानी से मान जाएं तो अच्छा है, वरना इन्हें गिरफ्तार करो और जरूरत पड़े तो इन्हें कत्ल भी कर दो। उसने कत्ल पर आमादा किया। वलीद बिन उकबा ने कहा, तौबा कर, ऐसी बात करता है, खानदाने अहले बैत के फूल हैं ये, ऐसे नफूसे खुदसिया के खिलाफ मैं ऐसा इक़दाम नहीं कर सकता, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मरवान ने उन्हें वरगला करके, बहका करके इस चीज पर आमादा करना चाहा। जानते हैं ये मरवान कौन है? ये मरवान वो बदबख्त इंसान है कि जब ये पैदा हुआ था इसकी माँ इसको लेकर हुजूर की बारगाह में आई और कहा, मेरे आका मेरे बेटे की तहनीक फरमा दे। तहनीक का मतलब होता है किसी बुजुर्ग के मुंह में कोई मीठी चीज रख दी जाए और फिर वो बच्चे के मुंह में डाल दिया जाए ताकि बच्चा बाबरकत हो जाए, बच्चे को बुजुर्गी का फैज मिल जाए। इसी को तहनीक अरबी जबान में कहते हैं। आका के पास आई, मेरे बच्चे की तहनीक फरमा दे। मुस्तफा ने फरमाया, हाज़ल वज़ा इब्नुल वज़ा, दूर है, ले जा यहाँ से, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, इसकी वजह से दीन में खलफशार बर्पा होने वाला है। ये वही मरवान बदबख्त है जो आज मदीने की गवर्नर हाउस में बैठकर वलीद बिन उकबा को कत्ले हुसैन पर आमादा कर रहा है। बुलाया गया, इमाम अली मकाम आए और भी दीगर सहाबा आए। वलीद बिन उकबा ने खत पढ़कर सुनाया और कहा, इमाम आप क्या फरमाते हैं? इमाम अली मकाम ने फरमाया, सुनो, यजीद जैसे बदबख्त को मुसलमानों का इमाम बनाना ये मुझसे नहीं होगा, मैं उसे मजहब इस्लाम का रहनुमा और मुख्तदा नहीं तस्लीम कर सकता। उसके कारनामे और उसकी बदकारियां पूरी ममलकत और सल्तनत में आम है। ऐसा शख्स अगर मजहब इस्लाम का की बागडोर थामेगा तो मेरे नाना के दीन का खून हो जाएगा, शरीयत के मुंह पर काला धब्बा हो जाएगा। मजहब इस्लाम की ये सारी की सारी जो अल्लाह की दी हुई रहमतें हैं ये सब हमसे रूठ जाएंगी।
आपने कहा उससे मैं कतान राजी नहीं, मगर सुनो बात बयात की है तो पहले मदीने के तमाम मुसलमानों को जमा करो, बंद कमरे में बैठ कर मैं कोई राय नहीं दूंगा, कोई फैसला नहीं दूंगा, सारे लोगों को इकट्ठा करो, उसके बाद फिर इस मसले पे बात होगी। आप चले गए, मगर हालात देखा, हर तरफ से एक तानाशाही का माहौल था, जासूसों ने जासूसी का जाल बिछा दिया, मदीने से लेकर के शाम तक और दिमश्क और तमाम इलाकों में यजीदी सांड और यजीदी कुत्ते दौड़ने लगे, मुसलमानों को मजबूर करने लगे, अपनी साजिशों की आखिरी हद तक वो गुजरकर मुसलमानों को यजीद के कदमों में घुटना टेकने के लिए मजबूर करने लगे। शाम को फिर वलीद बिन उकबा ने बुलावा भेजा, इमाम आली मकाम ने फरमाया सुबह होने दो, फिर हम इस पर गौर करेंगे, अभी मैं नहीं आ सकता। जब हालात को आपने मुलाहजा फरमाया तो आप अपने घर के अंदर तशरीफ ले गए, घर के लोगों को समझाया, नाना के दीन की अजमतें, उसकी रहमतें और उसके जो मसाले थे वो आपने लोगों के सामने पेश कर दिए और कहा सुनो, हम मदीना छोड़कर मक्का तो चले जाएंगे, मगर ऐसे बातिन और बदबख्त इंसान को मजहब इस्लाम का रहनुमा और मुर्तदा तस्लीम नहीं करेंगे, तुम लोग तैयारी करो। आपने तैयारी का हुक्म फरमा दिया, सामान इकट्ठा होने लगा, लोग मक्का सफर करने के लिए रवाना होने लगे। इमाम आली मकाम ने फरमाया मक्का वो जगह है जिसके बारे में रब फरमाता है मन दखलहु काना आमिना, जो काबे में दाखिल होता है उसे अमन मिल जाता है। अल्लाह का वो हरम, अल्लाह की वो खाने काबा की अजमत, वो यकीनन दुनिया वालों को जुल्म सितम से रोकेगी। हरम में लोग चूंटी को कत्ल नहीं करते, घास को नहीं उखाड़ते, हशरातुल अर्द को नहीं मारते, लावारिस जानवरों का कत्ल नहीं करते। हम तो आले रसूल हैं, हमारी रगों में मुस्तफा का खून गर्दिश कर रहा है, हमारे साथ वो ये हरकत कैसे कर सकते हैं? हम मक्के में रहकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, मगर कतअन हम यजीद को खलीफा और अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करने पर राजी न होंगे। वहां से आप चले, अम्मी जान की कब्र पर हाजिर हुए, हजरत कासिम की कब्र पर हाजिर हुए, दीगर बारगाहों में हाजिरी दी और आखिर में मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े अनवर पर हाजिर होकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे, इस्तिगासा पेश करने लगे, अर्ज करने लगे नाना आप देख रहे हैं यही वो मदीना है जिस मदीने की गलियों में हमारा बचपन गुजरा है, हमारी जवानी गुजरी है, हम 56 साल की उम्र को पहुंच गए, कभी मदीने से जुदा होने की नौबत नहीं आई। मेरे आका इस मदीने में लोग मरने की दुआएं करते हैं। आपने फरमाया है मन अरादा अन यमूत फलयमुत फिल मदीना, जो मरने की तमन्ना रखता है वो मदीने में मरने की तमन्ना करे, अल्लाह के नबी उसकी शफाअत फरमा देंगे, उसकी बख्शिश फरमा देंगे। आका हमने कभी तसव्वुर और रहमो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि आपका प्यारा मदीना मुझे छोड़ना पड़ेगा, मगर आज मदीने की जमीन हम पर तंग हो गई है, दुश्मनों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। नाना मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका मदीना छोड़ रहा हूं, बगैर आपकी इजाजत के यहां से नहीं जा सकता। मुझको नाना देखिए, मैं आपकी तस्वीर हूं, जिसको कंधों पर बिठाते थे वही शब्बीर हूं। मेरे आका आइए, मेरे दिल को तसल्ली दिलाइए, मुझे सब्र की कुव्वत अता फरमाइए, वो सब्र और इस्तिकामत जो आपने अता फरमा दिया है उसकी हिफाजत फरमाइए, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। नाना के दर पे हैं और जब उठे हैं सलामी पेश करते हुए तो कहते हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो, नाना तेरे मस्जिदों मेहराबों मिंबर की खैर हो, मस्जिद नबवी की खैर हो, मदीने की गलियों की खैर हो, जन्नतुल बकी के मज़ारों की खैर हो, मस्जिद नबवी की पहाड़ों की खैर हो, मदीने के खजूर के दरख्तों की खैर हो, नाना मुझे इजाजत अता फरमाएं। और रोते हुए मेरे इमाम अपने काशाने में दाखिल हुए। काशाने अली में जब पहुंचे तो क्या देखा, एक हंगामा बरपा है, जुदाई का गम है जो मारे जा रहा है, फिर आग की शिद्दत है जो सबको लाचार और मजबूर करती नजर आ रही है। एक बेटी सुकरा है, दौड़ती हुई आती है, इमाम हुसैन के दामन से लिपट जाती है, कहती है अब्बा हुजूर मैंने सुना है कि आप सबको लेकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ कूच करने वाले हैं, मगर मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मुझे इस सफर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, मैं मक्का नहीं जाऊंगी,
अब्बा जान मुझे भी साथ ले चले, यहाँ मुझे तन्हा क्यों छोड़े जा रहे हैं, मुझे अपने साथ ले चले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगे। रोते हुए फरमाया, बेटी सुगरा, बुखार की शिद्दत ने तुझे मरीज बनाकर रख दिया है, तेरा बदन आग से तप रहा है, लंबा सफर है, ये मसाफत तय करने की कुव्वत तुझ में नहीं है, तेरा बुखार तुझे शदीद गर्मी में और हिद्दत में मुब्तला किए हुए है, तू यहीं ठहर, जब तेरी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। मगर सुगरा है, रुकने का नाम नहीं लेती, कहती है मैं समझती हूँ आपके पास सवारियों की कमी है, ऊंट कम है, आपके पास सवारियों की किल्लत है, इसलिए मुझे छोड़े जा रहे हैं। अब्बा हुजूर, मैं पैदल पैदल चली जाऊंगी मगर मुझे यहाँ न छोड़े, अपने साथ ले चले। ये देखिए मैं चल सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। उठकर सुगरा ने 2-4 कदम दौड़े हैं, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी है। होश आया है, हजरत ज़ैनब ने संभाला है, पानी का छिड़काव किया है। हजरत सुगरा कहती है, फूफी जान आप ही मेरी तरफ से सिफारिश कर दें, अब्बा जान मुझे छोड़कर न जाएं। आप अगर कह देंगे तो अब्बा जान आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं साथ चलना चाहती हूँ। क्या मैंने अब्बा जान की खिदमत में कोई कमी की? मैं उनके लिए वजू का पानी रखती थी, नमाज के मुसल्ले बिछाती थी, उनकी हर खिदमत करती थी। मैंने अपनी दानिश में कभी कोई खिदमत करने में कमी नहीं की, फिर मुझे अब्बा हुजूर क्यों छोड़े जा रहे हैं? बाबा मुझे साथ ले जाने को तैयार क्यों नहीं है? ये कहकर सुगरा सिसकने लगी। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, नाचार ये फुरकत का अलम सहता हूँ सुगरा, है मसलहते हक वही जो मैं कहता हूँ सुगरा। सुगरा मान जा, तो ये सफर का हिस्सा नहीं बनेगी, तुझे मक्के ही में ठहरना होगा। अलगरस ये काफिला काशाने से बाहर निकला, सामान ऊंटों की पीठ पर रख दिया गया। 4 शाबानुल मुअज्जम की तारीख है, सन 60 हिजरी का जमाना है और ये काफिला मदीने से निकल रहा है। ऊंट पर सामान रखा गया, लोग अपनी ऊंटों पर बैठ गए, ऊंटों को एड़ लगा दिया ताकि आगे चलें। मगर अल्लाह अकबर, वो ऊंट हैं, ऐसा लगता है कि उनके पैरों में मनों का वजन बांध दिया गया, पैर उठने का नाम नहीं लेता, वो चलने को तैयार नहीं है, उनका रुख मक्के की तरफ कर दिया गया है। मगर वो ऊंट मुड़ मुड़ के मदीने के खजूरों को देख रहे हैं, मदीने की बहारों को देख रहे हैं। सारे सवार पुष्प पर बैठे हैं, मगर सबकी नजरें मस्जिद नबवी के दरो दीवार से टिकी हैं, मेहराबों मिंबर पर लगी हैं, मदीने की गलियों को देख रही हैं। सब सरापा तवज्जो बनकर रसूल के रौजे को देख रहे हैं। इमाम आली मकाम चीख बुलंद करते हुए अर्ज करते हैं, नाना आज से 60 साल पहले आप मक्का छोड़कर जब मदीना आए थे तो मदीने की बच्चियों ने तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई का गीत गाकर आपका इस्तकबाल किया था, आपका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। मदीने के लोग खजूरों के दरख्तों पर चढ़कर आपकी जियारत को बेताबो बेकरार नजर आ रहे थे। लोग अपनी छतों पर चढ़कर आपका इंतजार कर रहे थे, शिद्दते इंतजार से लोग निकाल हो रहे थे। मगर एक आज का दिन है, मैं मदीना छोड़ रहा हूं, मगर कोई मेरे ऊंट की नकील थामने वाला नजर नहीं आता, लगाम थामने वाला नजर नहीं आता, कोई खुदा हाफिज कहने वाला दिखाई नहीं पड़ता। नाना हालात बहुत बदल गए हैं, अब हमें कोई यहाँ पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा। अलगरस ये काफिला मदीने से चला और महीनों का सफर करके मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। इमाम आली मकाम ने मक्के में इकामत इख्तियार फरमाई, मुकीम हो गए। ज्यादा वक्त हरम में गुजारते, इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते, अपनी आलू औलाद को दीन की तालीम और तरबियत देते रहे और हरम पाक की रहमतों अजमतों से माला माल होते रहे। यजीद की साजिश पूरी सल्तनत को अपने लपेट में ले चुकी थी। कूफा वालों ने जब ये जाना कि इमाम आली मकाम मदीना छोड़कर मक्का मुअज्जमा चले गए, कूफा वालों ने इमाम हुसैन के नाम खत लिखा और उस खत में ये लिखा कि इमाम,
हम हरगिज यजीद की बैअत न करेंगे। हम आपके मुहिब हैं, मुहिब्बाने अहले बैत हैं, आपके नाना के उम्मती हैं। हम उनका कलमा पढ़ते हैं, उनकी आल से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप मक्के से चलकर कूफा आए ताकि हम आपको इमाम तस्लीम कर लें, मगर हम यजीद की बैअत नहीं करते। आखिर में उन्होंने लिखा कि ए इमाम आली मकाम, अगर आप कूफा नहीं आए तो हम यजीद की कदमों में गिरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यजीद के कदमों में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और मजबूरन उसकी बैअत कर लेंगे। फिर सारा वबाल आपके सर आएगा। बरोज़े हश्र हम आपके नाना जान से शिकायत करेंगे कि आपके नवासे को कूफा हमने बुलाया था मगर ये न आए, मजबूरन हमें यजीद की बैअत करनी पड़ी। ये सारे मज़ामीन उन्होंने इमाम आली मकाम को भेजे। कुछ खुतूत जब आपके पास पहुंच गए, आपने सहाबा से मशवरा किया, सहाबा ने सख्ती से मना फरमाया। फिर खतों का तांता बंधा हुआ है, लगातार खुतूत आ रहे हैं। इमाम आली मकाम ने दोबारा इरादा किया, सहाबा ने आपको मना किया और कहा कि आप कूफा ना जाएं, वहां के हालात अच्छे नहीं हैं, वो लोग आपके वालिद मुहतरम के साथ अच्छा सलूक नहीं किए और उनका मिजाज और उनकी फितरत भी धोखे और खतर वाली है, आप हरगिज वहां ना जाएं। मगर इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए लोगों, जो बातें तुम कहते हो वो सब अपनी जगह दुरुस्त है, मगर इस खत में जो बातें लिखी हुई हैं इसकी हुज्जत के लिए हमारे पास कोई जवाब ना होगा, हमें जाना ही पड़ेगा। इमाम आली मकाम को लोगों ने समझाया और बड़ी ही ठंडे दिल से आपने उन लोगों की बातों को मान भी लिया। ये कहा गया कि पहले आप कूफा के हालात पता कर लें, वहां किसी कासिद मोतमद को भेजकर वहां के हालात का जायजा लें। इमाम आली मकाम ने हजरत इमाम मुस्लिम को रवाना किया और कहा कि वहां के हालात का जायजा लेकर हमें फौरन मुत्तला कर दें, हमें खबर करें। इमाम मुस्लिम कूफा की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। कूफा पहुंचे, कूफा के लोगों ने हाथों हाथ आपको लिया, इस्तकबाल किया। लोगों ने आपके छोटे मासूम बच्चों को खूब लाड और प्यार करना शुरू किया। औरतों ने उन बच्चों को नहलाया धुलाया, बालों में कंगा किया, खुशबू से मुअत्तर कर दिया, उनको प्यार करने लगे, बलाएं लेने लगी और इमाम मुस्लिम पर लोग अपनी जानें निछावर करने लगे। एक ही हफ्ते के अंदर हजारों हजार की भीड़ आई और उन्होंने इमाम मुस्लिम के कदमों और हाथों को चूमा और इमाम हुसैन के नाम की बैअत लेने लगे और ये कहा कि इमाम आली मकाम को जल्द बुलवाइए ताकि हम उनका दीदार करें, उनकी जियारत करें और बराह रास्त उनके हाथ पर बैअत कर सकें। इमाम आली मकाम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस मकसद के लिए इमाम मुस्लिम को भेजा था वो मकसद तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। हजरत इमाम मुस्लिम ने एक खत लिखा और उस खत के जरिए इमाम को मुत्तला किया कि इमाम, यहाँ के लोग सरापा इंतजार बने हुए हैं, आपकी राह तक रहे हैं, आप पर ये अपनी जानें निछावर करने को तैयार हैं। जितनी जल्द हो सके आप मक्का छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो जाएं। इमाम आली मकाम को खत लेकर कासिद चला गया। इधर यजीद के जो जासूस थे, जो कूफा की गलियों में टहल रहे थे, उन्होंने जासूसी निजाम के जरिए इंटेलिजेंस के माहिरीन ने यजीद के दरबार में खत पहुंचा दिया और उसमें लिखा कि ए यजीद, कूफा के हालात बिल्कुल अलग हो चुके हैं, कूफा के लोग हमारे हाथों से निकल चुके हैं, इमाम मुस्लिम के हाथ पर हजारों लोगों ने बैअत कर ली है, जल्द ही इमाम आली मकाम भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, अगर तूने कोई चाल नहीं चली तो कूफा तेरे हाथ से गया। यजीद को जब ये खत मिला वो घबरा सा गया, वो परेशान हो गया कि इतनी तेजी से लोग कैसे बदल सकते हैं। उसने अपने मुशीर से मशवरा लिया, उसके बगल में जो मुशीरकार बैठता था उसका जो वजीर खास था वो सरजून नाम का एक यहूदी शख्स था जिसको वो हमें हमेशा अपने पास रखता था। सरजून यहूदी से मशवरा लेता था। उस यहूदी से उसने कहा, ऐ सरजून, इन हालात में तेरी राय क्या है? सरजून यहूदी ने कहा, यजीद, अभी तू सियासत में बच्चा है, तुझे कोई समझ नहीं है,
अभी तुझे तरबियत की जरूरत है, सुन मेरी बात मान ले, तेरी सारी की सारी जागीर बच जाएगी। कहा क्या करना होगा? कहा जो बसरा का हाकिम है इब्ने ज़ियाद, वो बड़ा सालिम और शैतान सिफत इंसान है, उसको कह कि वो बसरा छोड़ करके कूफा की गवर्नरी पर जाकर के मुतमक्किन हो जाए, कूफा का गवर्नर बना दे। कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर को मासूल कर इब्ने ज़ियाद को लालच दे और उससे कह दे कि जितने बड़े बड़े रईस और मुतमव्वल लोग कूफे में रहते हैं उनको वो गिरफ्तार करके धमकियां दे और उन पर खजाने का मुंह खोल दे ताकि वो आसानी से तेरे काबू में आ सके। इब्ने ज़ियाद को खत पहुंचा, इब्ने ज़ियाद अकड़ गया, शैतानी आंखें उसकी बिल्कुल पथरा गई और उसने चंद सिपाहियों को लिया और बहरूप इख्तियार किया। बिल्कुल वैसा ही लिबास, पगड़ी और जुब्बा उसने जेबतन किया, पहना, मलबूस किया जैसा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहनते थे। चला, बसरा से चलकर उसे कूफा जाना था, मगर उस दरवाजे से कूफा में नहीं दाखिल हुआ जिस दरवाजे से बसरा के लोग दाखिल होते थे, उस दरवाजे से दाखिल हुआ जिस दरवाजे से मक्का वाले दाखिल होते थे। चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ, सिपाही साथ में मौजूद। मक्की दरवाजे से जब दाखिल हुआ लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, पुरतपाक इस्तकबालिया दिया और पूरी भीड़ और जमईयत के साथ उसका इस्तकबाल किया लोगों ने और उसके पीछे पीछे नारा लगाते हुए उसे गवर्नर हाउस के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जब गवर्नर हाउस के दरवाजे पर पहुंचा उस शकी बदबख्त ने फौरन अपने चेहरे से नकाब का पल्लू हटाया। देखने वाले मजमे ने जब देखा तो सबके बदन का खून सूख चुका था, जमीन पैरों नीचे से खसक गई, सब घबरा गए, हैरानो शस्तर रह गए। ये क्या? जिसको हमने इमाम हुसैन समझा ये तो यजीद का चमचा और कफकीर, यजीद का ये आदमी इब्ने ज़ियाद निकला। फौरन वो गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हुआ। नुमान बिन बशीर को चूंकि अहले बैत से मोहब्बत थी, वो मुहिब्बाने अहले बैत में थे, इसलिए उन्हें माजूल करना जरूरी समझा गया। इन जालिमों ने साजिश किया। इसने फौरन हाथ में वो रुक्का थामा और कहा, नौमान ये तेरी माजूरी का आर्डर है, चल कुर्सी छोड़कर किनारे हो जा, और जाकर के कुर्सी पर बैठ गया। फौरन उसने आर्डर जारी किए, सारे बड़े बड़े मालदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, सबके हाथों पैरों में बेड़ियां जंजीरें डाल दी गई। उसने हुक्मनामा जारी किया, खबरदार अगर कोई इमाम मुस्लिम की हमदर्दी में एक जबान भी बोला तो उसकी जबान काट ली जाएगी। अगर कोई इमाम मुस्लिम को अपने घर में पनाह देगा तो उसके घर को आग लगा दिया जाएगा, उसे भी कत्ल करके उसकी कोठियां चीन कौओं को तकसीम कर दिया जाएगा, और इमाम मुस्लिम का जो हश्र होना है वो तो हम खूब जानते हैं। इस तरह की धमकी भरे लहजे में उसने कूफा वालों को बिल्कुल मजबूर कर दिया और कूफा वाले भागना शुरू हुए। हजरत इमाम मुस्लिम जो कि लोगों की नजरों में महबूब थे, लोगों ने उनका भी हाथ छोड़ दिया, उनका भी साथ छोड़ दिया। बड़ी तेजी के साथ लोग दूरी इख्तियार करते हुए नजर आए। हजरत हानी बिन उरवा मुहिब्बे अहले बैत हैं, उन्होंने आपको सहारा दिया, अपने घर में ला करके पनाह दी, मगर जासूसी के जरिए पता चल गया कि इमाम मुस्लिम यहाँ पे हैं। फिर आप वहां से मुंतकिल हुए, दूसरे मकाम पर आपने पनाह ली और एक तौआ नामी बुढ़िया के घर में आपने पनाह इख्तियार फरमाया। वो तौआ नामी बुढ़िया अपने को खुशनसीब समझते हुए उसने आपकी बड़ी खिदमत और खातिरो मदारात की, आपकी बारगाह में न्याज़मंदाना तरीके से पेश आई और उसने आपकी बलाएं ली, आपसे दुआएं ली। जब उसके बेटे को पता चला कि इमाम मुस्लिम मेरे घर में तशरीफ फरमा है और वो बेटा मोहम्मद बिन अशअस कोतवाल का आदमी था, जासूस था, उसने फौरन ये खबर गवर्नरी तक पहुंचा दिया। और गवर्नर को जब पता चला, उसके कारिंदों को जब पता चला, मोहम्मद बिन अशअस कोतवाल ने तौआ नामी बुढ़िया के घर का घेराव कर लिया। हजरत इमाम मुस्लिम को कहा गया गिरफ्तारी दीजिए। आपने अपने छोटे बच्चों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया और उन्हें पनाह की तरफ भेजने के लिए लोगों को आपने तलकीन और नसीहत भी फरमाई, मगर
वो बच्चे भी किसी मंजिल को न पहुंचे, वो भी जालिमों के हाथ आए। इमाम मुस्लिम निकल करके उस बुढ़िया के घर से बाहर आए ताकि मुकाबला करें। आपके होंठ पर जख्म लगा, होंठ से खून की धारें निकल गई, प्यास की शिद्दत थी। बूढ़ी माँ से आपने कहा, बुढ़िया माँ मुझे पानी पिला दीजिए। उसने एक प्याला पेश किया, आपने जैसे प्याले को मुंह से लगाया, सारा प्याला खून से लबरेज हो गया। प्याले को आपने दूर रखा और फरमाया, ऐसा लगता है दुनिया का पानी अब मेरी किस्मत में न रहा, अब मुझे नाना जान के हाथों आबे कौसर पीना ही नसीब होगा। आप गिरफ्तार हो गए, जालिम आपको लेकर गवर्नर हाउस की तरफ चले। इमाम मुस्लिम हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मोहम्मद बिन अशअस कोतवाल ने कहा, आप इस कदर क्यों घबरा रहे हैं? इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो फिक्र है इमाम हुसैन की, जिनको मैं खत लिख चुका हूं कि आप कूफा तशरीफ लाएं। उनके साथ बच्चे हैं, औरतें हैं, वो अगर कूफा आ गए तो उनके साथ ये जालिम क्या सलूक करेंगे, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मोहम्मद बिन अशअस कोतवाल, अगर तू इतना कर सकता है तो मेरे साथ ये खैर और भलाई कर दे कि मेरे इमाम को किसी कासिद के जरिए ये खबर भिजवा दे कि वो मक्के से कूफा ना आए। कूफा के हालात यकसर बदल चुके हैं, यहाँ के लोग अपने वादों से मुकर चुके हैं। मोहम्मद बिन अशअस कोतवाल ने ये काम किया और कासिद को भेज करके इमाम आली मकाम को मुत्तला करने को कहा। और इधर हजरत इमाम मुस्लिम गवर्नर हाउस में गए, कुछ बातें हुई, कुछ मुकालमात हुए, मगर जालिम कहां सुधरने वाले। मालो दौलत की लालच ने उन्हें अंधा किया हुआ था, हुकूमत की लालच ने उन्हें बिल्कुल अंधा और गुंगा और बहरा बना दिया था। वो न सुन रहे थे न देख रहे थे। अलगरज इमाम मुस्लिम को जालिमों ने कत्ल किया, शहीद किया और गवर्नर हाउस की छत पर ले गए और वहां से आपके जसदे अतहर को सामने सड़क पर फेंक दिया, सड़क पर डाला। घोड़ों को दौड़ा करके घोड़ों के टापों से जसदे खाकी को जालिमों ने रौंद डाला। हजरत हानी बिन उनवा को कत्ल किया, 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, मुहिब्बाने अहले बैत को शहीद कर दिया गया। और उधर इमाम आली मकाम को पहला खत मिल चुका था, आपने मक्के से निकलने का इरादा बना लिया। सहाबा जब देखने लगे कि ये मानने वाले नहीं हैं, तो सहाबा ने आपको विदा करना शुरू किया। किसी ने पूछा, इमाम आज जिलहिज्जा की 3 तारीख है, आज आप मक्का छोड़कर कूफा जा रहे हैं, 8 जिलहिज्जा से हज शुरू होने वाला है, पूरी दुनिया का मुसलमान हज करने मक्का आ रहा है और आप हैं कि मक्का छोड़कर कूफा जा रहे हैं। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ए लोगों, मेरी उम्र 56 बरस हो चुकी है, इतनी उम्र में मैंने 25 हज पैदल चल करके किए हैं, अब मुझ पर हज फर्ज ना रहा। अब मेरा जो भी हज होगा वो हज्जे नफ्ल होगा। अब मैं हज्जे नफ्ल नहीं करने वाला, अब मैं हज्जे अकबर करने के लिए खाने काबा से चलकर करबला का सफर करने वाला हूँ। मेरा हज्जे अकबर वहां पूरा होगा, तुम यहाँ पे आबे समझम पियोगे, हमारी औलादें वहां प्यासी रह करके आबे कौसर पिएगी। तुम यहाँ एहराम सफेद पहनोगे, हम वहां एहराम सुर्ख बांधेंगे। तुम यहाँ मेदों की कुर्बानियां करोगे, हम अपनी औलादों की कुर्बानी करके हजरत इस्माइल की कुर्बानी को मुकम्मल करेंगे। ऐ लोगों, अब हमें जाने दो, अब हमें इजाजत दो। इमाम आली मकाम चलते हुए खाने काबा के गिर्द से गुजरे हैं, हजरे अस्वद पर नजर पड़ गई है, हजरे अस्वद से मुखातब हुए हैं, फरमाते हैं, ऐ हजरे अस्वद, मेरे नाना ने तुम्हें भी चूमा था, मुझे भी चूमा था, मगर नाना की उम्मत तुझे क़यामत तक चूमती रहेगी और वही नाना की उम्मत है मेरे कत्ल के लिए बरसरे पैकार नजर आ रही है, बेचैनो बेकरार नजर आ रही है। ऐ हजरे अस्वद, तू क़यामत तक चूमा जाएगा, मगर लोग जिनको नाना ने चूमा उन्हें क़यामत तक चूमने को तैयार हैं। मुझको नाना ने 1000 बार चूमा, लेकिन लोग मेरी कद्र को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। इमाम आली मकाम आगे बढ़े, मक्के से 2-4 मंजिल बढ़े हैं, मकामे सिफाह पर उस जमाने का मशहूर शायर फिरज़्दक मिला जो कूफे से आ रहा था। आपने फरमाया, फिरज़्दक कहां से आ रहे हो? कहा, कूफे से आ रहा हूं। कहा, कूफा के हालात बताओ।
फिर अज़दक शायर ने कहा, ए इमाम, कूफा वालों के हालात क्या पूछते हैं? उनके दिल आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं, उनके हथियार यजीद के साथ हैं, उनकी जाहिरी कुव्वतें यजीद के साथ हैं। वो वफा नहीं करने वाले। अल कूफी ला यूफी, कूफी वफा नहीं करता है। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम ने हालात को भांप लिया, सारे साथियों को जमा फरमाया और कहा, ए मेरे साथियों, आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, सफर में मेरा साथ दिया, मगर सुन लीजिए, इमाम मुस्लिम ने जो कुछ बताया है वो पूरे तौर पर अब बाकी ना रहा। हालात बदल चुके हैं, कूफा वालों के हालात में चेंजिंग आ चुकी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग भी वापस जाना चाहते हैं बखुशी वापस चले जाएं, कोई मजबूर होकर मेरे साथ कूफा ना जाए। अब जो लोग रास्ते में मिल गए थे, मक्के से साथ हो लिए थे या कहीं और से आपको ज्वाइन कर लिया था, जिनको जाना था वापस हो गए। इमाम आगे बढ़े और आगे मकामे सालबिया पर पहुंचे। मकामे सालबिया पर जब आप पहुंचे तो मोहम्मद बिन अशअस कोतवाल का कासिद पहुंच गया। उसने हालात की खबर दी, बताने लगा कि हानी बिन उर्वा कत्ल कर दिए गए हैं, इमाम मुस्लिम के बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, मुहिब्बाने अहले बैत गिरफ्तार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इमाम अकील भी गिरफ्तार हो चुके हैं और कत्ल हो चुके हैं। ये सारी बातें उसे खबर के जरिए मालूम हुई और उसने बता दिया। इमाम आली मकाम ने जब इतना सुना, आंखों से गर्मा गर्म आंसू का कतरा उबल पड़ा, रोने लगे, हिचकी बंध गई। खड़े बहुत देर तक आप अपने आप को सब्र और दिलासा दिलाते रहे, मगर सब्र भी कब तक साथ देता। जैसे ही खेमे में दाखिल हुए हैं, सामने इमाम मुस्लिम बिन अकील की नौजवान बेटी आ गई है। जैसे ही सामना हुआ, इमाम की आवाज निकल गई, चीखें निकल गई। आपने इमाम मुस्लिम की बेटी को पकड़ा, उसके सर पे हाथ फेरने लगे, उसे शफकत देने लगे। नौजवान बेटी ने अर्ज किया, इमाम, आप तो मेरे सर पर ऐसा हाथ फेर रहे हैं जैसे किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा जाता है। मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ बेटी, तू यतीम हो चुकी है, जालिमों ने तेरे बाप को तहे देख कर दिया है, तेरे भाइयों का भी कत्ल कर दिया है, मुहिब्बाने अहले बैत भी शहीद हो चुके हैं। बेटी, अब तू यहीं से वापस चली जा, अपने चचा लोगों के साथ तू वापस हो जा। उस बेटी ने कहा, नहीं है इमाम, खुदा की कसम, जिस दीन के लिए मेरे अब्बा ने कुर्बानी दी है, उनकी औलादें हरगिज उससे पीछे हटने वाली नहीं है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। साथियों को आपने खुतबा दिया, कहा वापस चले जाओ, मगर कोई भी अब वापस जाने वाला ना रहा। सब सफर पे मुसिर रहे। इमाम आली मकाम और आगे बढ़े। मकाम जू हशम की पहाड़ी आई, जू हशम के दामन में हुर आया। 700 सिपाहियों के करीब वो वहां पहुंचा और आकर के इमाम से मिल गया। हुर ने सारा माजरा इमाम को सुनाया। नमाज जोहर का वक्त आया, इमाम ने नमाज जोहर पढ़ाई और यजीदियों ने भी इमाम हुसैन की इख्तिदा में नमाज जोहर अदा की। जोहर के बाद बैठ करके बात होने लगी। हुर ने कहा, है इमाम, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, मेरा ईमान अहले बैत की मोहब्बत में हमेशा गर्क रहता है। मैं इस्लाम ऐसा रखता हूं कि आप लोगों की मोहब्बत मेरे दिल में है। मैं आपके साथ ये रियायत करने वाला हूं, करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ चलते रहें। इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर है कि हम आपको ऐसी जगह पे ठहराएं जहां न जानवरों को खाने के लिए घास मुयस्सर आए, न इंसानों को पीने के लिए पानी हासिल हो सके। हम आपको लेकर चलेंगे, मगर जब रात का पहर आएगा, मेरे सिपाही और संतरी सो रहे होंगे, थोड़े बहुत संतरी जाग रहे होंगे, रात के सन्नाटे में आप अपने साथियों को लेकर रास्ता बदलकर किसी दूसरी संत में निकल जाएं। मैं संतरी को ताक़ुब करने से मना कर दूंगा, कोई आपका पीछा नहीं करेगा, आप जहां चाहें चले जाएं। मैं जैसे भी हो बहाना करके इब्ने ज़ियाद से बच लूंगा। इमाम आली मकाम ने सोचा, ठीक है। रात के अंधेरे में इमाम अपने कुंबे को लेकर रास्ता बदलते हैं, मगर रास्ता बदलते भी तो कहां जाते, जहां रसूल की बशारत उन्हें ले जाती, जहां रसूल की पेशीगोई उन्हें ले जाती। चलते हुए मकामे नैनवा में पहुंच गए। मकामे नैनवा में थके हुए चूर थे,
सब लोग सफर की सोबतों से थके थे, रात को चल करके सफर किया था, बेदारी की थी। एक दरख्त के नीचे कजावा रख दिया गया, सामान रख करके लोग आराम करने लगे। इमाम हुसैन ने भी थोड़ी सी टेक लगाई और आंख लग गई। अचानक हड़बड़ा के उठे और परेशान से नजर आए। बगल में आपके छोटे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे। अर्ज किया, अब्बा हुजूर, क्या आपने कोई ख्वाबे दिगरगू देखा है, परेशान कुन ख्वाब देखा है? इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटा मैंने यही देखा है, कोई कहने वाला कह रहा है कि लोग अपनी मंजिलों के करीब हो रहे हैं और उनकी मौत उनके करीब हो रही है, यही ख्वाब मैंने देखा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन परेशान हो गए। इमाम आली मकाम ने सब्र दिलाया, दिलासा दिलाया। वहां से आगे बढ़े, एक बहुत बड़े सुनसान चटियल मैदान में पहुंचे। उस मैदान की सनसनीखेज कैफियत दिलों को दहला रही थी। एक अजीब सी कैफियत रोब और जलाल की तारी हुई जा रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घबरा से गए। अर्ज किया, अब्बा हुजूर, ये कौन सी जगह है जहां एक सनसनी सी महसूस हो रही है, एक दहशत सी महसूस हो रही है, हलाकत खेजी सी महसूस हो रही है? इमाम अली मकाम ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसे सूंघा, फरमाया, हाज़िही करबला मौज़अ करबिन व बलाइन, यही करबला है, यही करबो बला की जगह है, यही वो जगह है जहां हमारे खेमे लगाए जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे यहीं पहुंचने की नसीहत फरमाई थी। ये वो बशारत की जगह है। खेमे लगाए गए, लोग वहीं ठहर गए। 3 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई है। इब्ने साद आया और सिपाहियों का एक बहुत बड़ा जत्था लेकर इमाम आली मकाम से आके मिलता है और इब्ने साद अपना आदमी भेजकर इमाम आली मकाम से जानना चाहता है कि आप किस लिए आए हैं। इमाम आली मकाम ने फरमाया, शाम को मुझसे मिलो। 20 आदमियों के साथ इमाम आली मकाम आगे बढ़े। 20 आदमियों के साथ इब्ने साद आया, मुलाकातें हुई। इमाम आली मकाम ने चमड़े के मशकीजे में तकरीबन 150 खतूत थे, वो खतूत निकाल करके सामने बिखेर दिए और फरमाया, ए इब्ने साद, ये वो खत हैं जो कूफा वालों ने मुझे भेजे थे, मुझे दावत दिया था, बुलाया था, मैं उनके बुलाने पे आया हूं। इब्ने साद ने कहा, मगर ए इमाम, यजीद का और इब्ने ज़ियाद का ये आर्डर है कि आप या तो यजीद की बैअत कर लें या तो फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाए। इमाम आली मकाम ने फरमाया, मैं जंग करने नहीं आया, मैं अमन चाहता हूं, सुकून चाहता हूं। सुनो इब्ने साद, अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो जान लो कि मेरी 3 शर्तें हैं। या तो मुझे यजीद के दरबार में ले चलो, मैं यजीद से बात करके मामले को हल कर लूंगा, या तो मुझे जहां से आया हूं वहीं वापस लौट जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा, या तीसरी सूरत यह है कि मुझे सरहदी इलाके में जाने दो, मैं अपनी बकिया जिंदगी वहीं रब की बंदगी करके गुजार लूंगा। इब्ने साद ने जब ये बातें सुनी, पिघल गया। उसने फौरन खत लिखा, इब्ने ज़ियाद के पास कासिद भेजा। इब्ने ज़ियाद ने जब वो खत पढ़ा तो उसको ऐसा लगा कि इब्ने साद इमाम हुसैन की तरफदारी कर रहा है, अहले बैत की मोहब्बत में ये पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बातें लिखकर भेज रहा है। इब्ने ज़ियाद ने शिम्र को बुलाया और कहा, फौरन जाओ, सिपा सालारी का कमान संभालो, सिपा सालारी की कमान संभालो, और इब्ने साद को वहां से बेदखल करके तुम फौज को अपनी चीफ इन कमांडरी में लेकर के इमाम हुसैन को घेर करके उन पर पहरा लगाओ। शिम्र मलऊन आया। शिम्र और इब्ने साद के दरमियान में कुछ बातें सुनी हो गई, सख्ती हुई, तलखी हुई, तुर्श कलामी हुई। मगर इब्ने साद ने जब देखा कि अगर शिम्र चीफ इन कमांडर बन गया तो फिर मुझे जो इनामात मिलने हैं वो रह जाएंगे, जो हुकूमत का वादा है वो मुझे नहीं मिलेगा, इस लालच में आकर के शिम्र ने सिपाही भेजकर अम्र बिन हज्जाज और दूसरे सिपाहियों को दरियाए फुरात पर 7 मुहर्रमुल हराम को 500 सिपाहियों को खड़ा कर दिया, पानी पर पहरा लगा दिया। और इधर मैदाने करबला में 22,000 यजीदी लश्कर आकर के खेमा डाल चुका है। 9वीं मुहर्रम की जब तारीख आई है, इब्ने साद आगे आया और आकर के उसने यजीदियों को ललकारते हुए कहा, ए यजीदियों सुनो,
मैं साद का बेटा, मैं अम्र हूं। गवाह रहना कि अगर यजीद शाम के दरबार में पूछेगा कि जंग की शुरुआत किसने की है, तो गवाही देना कि मैंने पहला तीर चला करके जंग का नकारा बजाया है। ये कह करके उसने तीर चलाया और नकारा बजा दिया और खेमे हुसैनी को उसने हर तरीके से जलाने और उसे तहोबाला करने की साजिश भी करना शुरू किया। मगर जब इमाम आली मकाम को यह बात पता चली तो इमाम ने हजरत अब्बास को भेजा और कहा जाओ और जाकर के उन्हें समझाओ और उनसे कहो कि रात भर की मोहलत मुझे दे दें, रात भर का मौका दें, सुबह होगी फिर इस मामले को हल कर लिया जाएगा। उन लोगों ने खामोशी अख्तियार की, रात भर की मोहलत दी। पूरी रात खेमे हुसैनी से अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आ रही थी। सारा हुसैनी कुंबा अल्लाह की इबादत और रियासत में मसरूफ था। सजदे हो रहे थे, कुरान की तिलावत हो रही थी, जिक्र और अस्कार हो रहे थे। इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर रब की इबादत कर लो, रब की बंदगी कर लो, सजदे कर लो। ये मौका गनीमत है, तुम अपनी बंदगी से अपने रब को खुश कर लो। इधर खेमे हुसैनी में सजदे हो रहे हैं और उधर यजीदी लश्करी, यजीदी फौज अपने तलवारों में धार लगा रहे हैं, नेजों में जहर पिला रहे हैं, बच्चियों को तेज कर रहे हैं, हथियारों को शानदार कर रहे हैं और जंग की पूरी तैयारी होती है। आखिरकार 10वीं मुहर्रमुल हराम की वो तारीख आ गई और वही इब्ने साद आगे बढ़कर उसने जंग का फिर नकारा बजाने की कोशिश की। इमाम आली मकाम आगे आए, उन्होंने लोगों को सारी बातें समझाई और संजीदगी से उन्होंने नाना के दीन की बातें उनके ज़हनों दिमाग में उतार दी। कुछ यजीदियों के दिल नर्म हुए, आंखों में आंसू आए, मगर शिम्र ने जब देखा कि कहीं काया पलट न जाए, उसने चीखना और चिल्लाना शुरू किया और कहा, ए इमाम, अब यहाँ कोई तकरीर नहीं होगी, बस 2 ही रास्ते हैं, या तो बैअत कर लीजिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बैअत तो मैं कर नहीं सकता और बात जहां तक लड़ने की है तो मैं लड़ने के लिए यहाँ आया ही नहीं हूं, मेरा लड़ने का कोई इरादा ही नहीं है। आखिरकार हुर आगे आए और जालिमों ने जंग की शुरुआत की। हुर ने इजाजत तलब की और जाकर के जालिमों का किला तमा किया, उनके सर काटे। आपने मुकाबला करके जामे शहादत नोश फरमाया। औलादे अकील आए, औलादे हाशमी आए, मुहिब्बाने अहले बैत आए। अल-क़िस्सा अल-ग़रज़ ये की यके बाद दीगरे लोग आते गए, मजहब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए अपनी जान की बलिहारी पेश करते रहे। हज़रत मोहम्मद कासिम आ गए। इमाम आली मकाम ने दिल पर पत्थर रखकर उनको भी इजाजत दी। इमाम कासिम बड़े ही दिलेर और शुजा और बहादुर इंसान थे। जब आगे बढ़े, अरज़क़ नाम का एक पहलवान जिसका बड़ा शोहरा था, वो कई पहलवानों के बराबर ताकत रखता था, उसने हज़रत मोहम्मद कासिम को ललकारा। हज़रत मोहम्मद कासिम ने फरमाया, ऐ जालिम बदबख्त, तू अली के शेर से मुकाबले की बात करता है, सामने क्यों नहीं आता? उसने अपने बड़े बेटे को मुकाबले के लिए भेजा। हज़रत कासिम ने उसके बेटे को बिल्कुल फिन्नार कर दिया, थोड़े ही लम्हों में उसका काम तमाम कर दिया। बाप बेटे को कत्ल होता हुआ देखा, बौखला गया। अल्लाहु अकबर, वो भी आगे आया। हज़रत कासिम ने अरज़क़ को चकमा दिया और फरमाया, इतना बड़ा पहलवान और घोड़े की रिकाब में पैर कैसे रखा जाता है तुझे पता ही नहीं। जैसे ही उसने नजर घोड़े की रकाब की तरफ डाली, इमाम कासिम की तलवार सनसनाती हुई आई है और उसकी गर्दन को यूं उड़ा दिया जैसे कि गेंद है जो करबला के कारजार में ढुलकती हुई चली जा रही है। और फिर उसके बाद आपने भी शहादत का जाम पिया। हजरत अली अकबर आए। हजरत अली अकबर जब मैदान जंग में आते हैं, यजीदियों ने अपने तलवार, नियाम और बर्शियां डाल दिए। शिम्र ने कहा, क्या हुआ? यजीदी बोले, अब तो हद हो गई है, ये तो पैगंबर हैं जो आ गए हैं सामने, खुद बसाते खुद पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत सामने आ गए हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। यजीद ने कहा, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने कहा, शिम्र ने कहा, ए जालिम, तुम्हारी आंखों पे पर्दे पड़े हैं, ये मुस्तफा नहीं है, ये नबी नहीं है,
ये हम शक्ले नबी हैं, ये शबीहे पैगंबर हजरत अली अकबर हैं। धोखा मत खाओ, मुकाबला करो। हजरत अली अकबर से मुकाबला हुआ, आप भी जख्मी हुए, वापस पलटकर इमाम के बाजू में आ गए। अर्ज किया, अब्बा जान, पानी की चंद बूंदें अगर मिल जाती तो मैं इन जालिमों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचा देता। हजरत इमाम अली मकाम अपनी अंगूठी उनके मुंह में डालते हैं, फरमाते हैं, बेटा पानी का कतरा तो नहीं है, इसी को चूस ले और सुन, आबे कौसर का जाम लेकर नाना तेरा इंतजार कर रहे हैं, अब तुझे आबे कौसर ही सैराब करे। फिर मैदान में आए, जालिमों की सफों को चीरा और उन्हें उनकी जुल्म बर्बरियत की आपने सजा दी और आखिरकार आपने भी शहादत का जाम नोश फरमाया। हजरत अब्बास अलमबरदार आए, उन्होंने भी शहादत का जाम पिया। हजरत ज़ैनब आती हैं, अर्ज करती हैं, भाईजान इन जालिमों को दुश्मनी हमसे हो सकती है, इस नन्हे मासूम अली असगर से इनको क्या दुश्मनी और बैर है। वो तड़प रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है, जब रोता है प्यास की शिद्दत से तो कलेजा मुंह को बाहर आता है। भाई आप जाइए, जालिमों से कहिए कि दो चार बूंद इसके हल्क में कतरे टपका दे ताकि इसकी रमक बच जाए, सांस बच जाए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, ये जालिम बड़े जुल्मों सितम के रसिया हैं, ये हमारी बातों को नहीं मानेंगे, इन्हें जर्रा बराबर रहम और तरस नहीं आने वाली है, मगर तुम कहते हो तो जाता हूं। अली असगर को लेके आगे बढ़े, मगर नतीजा वही हुआ, जालिमों ने सनसनाता हुआ तीर मारा, अली असगर के हुकूम पे आकर के तीर लगा, खून का फवारा निकला और आपने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। छोटे मासूम बच्चे को लेकर हजरत इमाम हुसैन खेमे के पास आते हैं, ज़ैनब को थमाते हुए अर्ज कर फरमाते हैं, बहन लो, तेरे अली असगर ने अब जामे लबालब पी लिया है, अब इसे कभी प्यास नहीं लगेगी, अब ये कभी प्यासा न रहेगा। अब जालिमों के सामने इमाम के आने की बारी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इजाजत चाहते हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा तुम बीमार हो, तुम ही इन औरतों के महरम बनोगे, तुम ही से मेरे खानदान का सिलसिला आगे बढ़ेगा, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता, तू खेमे में आराम कर। आप आगे आए, आपने रिज़्क़ पढ़ा, जालिमों को खुतबा दिया, सारी बातें बताई, मगर जालिमों का जर्रा बराबर दिल और उनका दिमाग इत्मीनान को ना आया। वो शैतान सिफत यजीदी मरने और मारने पर आमादा रहे। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम हमारे दामन में आ ही जाओगे, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को तुम ये न कहना कि हमें खानदान अहले बैत की अजमत का पता न चला, रसूल के खानदान के बारे में हमें कोई इल्म नहीं था। आप भी मुकाबले में आए, आपने तमीम बिन कहतबा को कत्ल किया, आपने यजीद रबई को कब्तई को कत्ल किया, बदरनामी पहलवान को कत्ल किया, उसके बेटों को कत्ल किया, यके बाद दीगरे बहुत सारे जालिमों के सर उड़ाए। यजीदियों ने देखा कि ये अली का शेर है, ये मानने वाला नहीं है, अगर जंग का तरीका नहीं बदला गया तो एक एक करके 22,000 यजीदी कुत्तों को काट देगा। अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने तेज चिल्ला करके कहा कि अब दस्त बदस्त की जंग नहीं होगी, अब इज्तिमाई जंग होगी। चारों तरफ से घेर लो इमाम हुसैन को। जालिमों ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया, तीर चलने लगे, बर्छियां भाले फेंके जाने लगे। इमाम हुसैन का घोड़ा भी जख्मी हो गया, खुद आपकी पेशानी पर तीर लगा, खून के फवारे छूटे, कई जख्म आपके बदने नाश पर रहे, जख्मों की ताब न ला सके, जमीन पर आ गए। यजीदियों ने चारों तरफ से घेर कर हमला करना शुरू हुआ किया। इमाम अली मकाम ने सर को सजदे में रखा, रब की बंदगी और रब की सजदों की झूमर निछावर करने के लिए सर्वसुजूद हुए और जालिम खूनी बिन यजीद ने आपके सरे अक़दस को तने अतहर से जुदा कर दिया। जामे शहादत आपने नोश फरमा दिया और दुनिया वालों को बता दिया कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये इमाम अली मकाम का मुख्तसर किस्सा है जो अपने दामन में बड़ी तफसील और बहुत तत्वील रखता है। इसकी आप तफसील को जाने और पढ़ें और उसके जरिए आप अजमते खानदाने अहले बैत को अपने दिल में बसाएं और ये पैगाम लेकर यहाँ से उठें कि चाहे मोमिन के सामने जितने भी मसाइबो आलाम आ जाएं, जुल्म सितम का जितना भी बादल मंडलाए,
जुल्म सितम का पहाड़ ही क्यों न तोड़ा जाए। मोमिन वो होता है कि कालू रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तकामू, जब कह देता है कि हमारा रब अल्लाह है तो उसी पर डट जाता है, और जब डट जाता है तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता, अपने इस्लाम का सौदा नहीं करता, अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत करता है। मेरे इमाम ने यही पैगाम दिया कि लोगों, अपने ईमान को मजबूत कर लो, अपने इस्लाम को मजबूत कर लो, अपने बेटों की हिफाजत करो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो, और चाहे जितनी भी मुसीबत की घड़ी आए अपने ईमान को हाथों से जाने मत दो। आज हमारा माहौल किस कदर दर्दनाक और अंदोहनाक हो चुका है। हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, इर्तिदाद का एक सैलाब फूट पड़ा है। ये कमी हमारी है कि हमने अपनी बेटियों को हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का कनीज बनाकर पाला होता तो आज उनके अंदर ये बदरवी और ये गुमराही ना आती, ये गलत रवी और ये सितम और जुल्मों सितम का ये बाजार गर्म ना होता। जरूरत इस बात की है हम अपने बेटों को भी इस्लाम की दौलत से आरास्ता करें और अपनी बेटियों को भी इश्क़ रिसालत का जाम पिलाते रहें, उनके ईमान की भी हिफाजत करते रहें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हर किस्म की गुमराही और बदकारी से और गलत रवी से महफूज रह सके। बारगाहे मौला में यही दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम सबके सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बनाए, खानदाने अहले बैत का चश्मो चिराग इमाम हुसैन की मोहब्बत से हमारे सीनों को लबरेज रखे और आले बैत अतहार की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।